अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी मैं मस्जिद से फजर की नमाज़ पढ़ के निकला हूँ, तो ये बाहर का मस्जिद का मंज़र है। तो ये बाहर स्ट्रीट का मंज़र है, घरों का, ये देखें। तो अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि 3 दिन से यहाँ पे एक बेड पड़ा हुआ है, तो उसका मंज़र हम आपको दिखाते हैं, कुछ उसके ऊपर बात भी करेंगे। चलो चलते हैं उस बेड की तरफ जो मौत का मंज़र जो है वो दिखा रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मैं आपको बहुत ही अजीब चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये देखें, ये जो आप बेड देख रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रिकल बेड है। आप वायर भी आपको नज़र आ रही है, स्विच भी नज़र आ रही है, और इसका सिस्टम भी साथ लगा हुआ है। ये देखें, कहते हैं कि दुनिया जी लगाने की जगह नहीं, इबरत का मकान है, तमाशा नहीं। समा 100 बरस का है और पल की खबर नहीं। आदमी लंबी लंबी उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है और एक सेकंड का नहीं पता कि मेरे साथ क्या होने वाला है, कल हो या ना हो। और इस बेड की मैं आपको लंबाई चौड़ाई भी दिखाता हूँ। ये देखें, क्लोज जाके आपको पता चल जाएगा। ये देखें, आपको इसकी लंबाई भी नज़र आ रही है और चौड़ाई भी नज़र आ रही है। और ये बेड जो है, 1 घंटा पहले भी यहाँ से मैं गुज़रा था और पहले भी गुज़रा था। पहले किसी और के घर के सामने ये पड़ा हुआ था और अब ये किसी दूसरे के घर के सामने पड़ा हुआ है। घरों का मंजर भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा थोड़ा। ये देखें, ये सारे इसके आसपास जो है ना वो घर हैं। ये देखें, ये देखें, एक बच्चा भी आता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो दुनिया के अंदर हम दिल लगा बैठे हैं, उसका भी आपको पता चल जाएगा। ये देखें, अभी इधर अभी किंग साइज़ का अगर ब्रेड पड़ा होता ना, किंग साइज़ का, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि 5 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से स्टूडेंट रहते हैं, कोई ना कोई उठा के उस बेड को ले जाता। अब इस बेड को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं। हर कोई जब उसको देखता है तो उसको देखते ही उसके दिल के अंदर आता है तो ये बेड नहीं, ये डेड बॉडी है। मेरा और एक दोस्त जो ज़ोर की नमाज़ पढ़ के मेरे साथ आ रहा था, तो उसने मुझे बताया कि नवीद भाई, ये कल का ही पड़ा हुआ है। और पहले तो ये किसी और घर के सामने पड़ा हुआ था, उन्होंने वहाँ से उठाया और उठा कर दूसरे के घर के सामने रख दिया, फुटपाथ के ऊपर। तो ये देखें, इससे हम इबरत लें। बेड से कितना खौफ है, क्योंकि इसकी चौड़ाई लंबाई पूरी कब्र के स्टाइल की है। और ये जो बेड है, जैसे हमारी चारपाई होती हैं जिसके ऊपर हम मैयत को जो है डाल कर लेके जाते हैं, पूरी लंबाई और चौड़ाई मुर्दे के मुताबिक है। ये देखो, अगर हम बेड से डर रहे हैं कि ये बेड नहीं, एक मौत है, एक कब्र का सीन है। देखें उन्होंने कहा उठा के ले जाओ भाई। इसके ऊपर हमने गौ तकिए भी रखे हुए हैं और इसको गौ तकिए को भी, इस बेड को भी
कब्र के अंदर इसको बिछा लें और जब सर्दी हो और गर्म कर लें, और जब गर्मी हो तो ये ठंडा भी करता है, और गो तकिया लगाकर चाय वगैरह भी पिएं। तो जितना हम इस बेड से डर रहे हैं, अगर हम इतना ही अपने रब से डरें तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आज की ये मेरी वीडियो या कोशिश आपको अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को क्लिक करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, तौबा इस्तग़फ़ार करें। अल्लाह पाक ने अगर एक मौका दिया है तो अपनी आखिरत की तैयारी करें। ये दुनिया की आर्जी ज़िंदगी है, ये एक दिन मरने के बाद ख़त्म हो जाएगी। फिर हमारा सफ़र हमेशा हमेशा की ज़िंदगी की तरफ चलेगा। वो ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगी, वहाँ पर कभी बीमारी नहीं होगी, हाँ जी, खाने का कोई मसला नहीं होगा। जो चीज़ आप सोचेंगे अल्लाह सुब्हाना तआला अपनी कुदरत से आपके आगे पेश करेंगे। आखिरत की तैयारी करें। दुनिया जो है ये इम्तिहान की जगह है, यहाँ हम इम्तिहान के लिए आए हैं, और इस इम्तिहान में पास हो गए तो अगली हमेशा हमेशा की जो हमारी ज़िंदगी है जन्नत में गुजरेगी। अल्लाह पाक आप सबको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, आपको अपनी हिफ्ज़-ओ मान में रखे और शैतान के शार से महफूज रखे। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।